नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। बुलेटिन में सबसे पहले बात जोशीमठ की। दरअसल जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से 600 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं भू विज्ञान की जानकारी रखने वाले जियोलॉजिस्ट ने साफ तौर पर कहा है कि पूरा जोशीमठ एक पहाड़ के मलबे पर बसा है। और आखिर क्यों जोशीमठ डेंजर जोन बन चुका है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के जोशीमठ में इन दिनों लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जिन आशियानों को बनाने के लिए लोगों ने जिंदगी भर की पूंजी लगा दी, आज उसी आशियाने से उन्हें दूर होना पड़ रहा है। दरअसल जोशीमठ में जमीन धंसने से करीब 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं और लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया है, जिसके बाद जोशीमठ के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जान बचाने की गुहार लगाई है। कहीं फटी जमीन, कहीं दरारों से बहता पानी। जोशीमठ की जड़ कमजोर, छेड़ा तो आएगी तबाही। डेंजर जोन में जोशीमठ, कहां जाएंगे हजारों लोग। 47 साल पहले ही दे दी गई थी चेतावनी। आपदा प्रबंधन ने भी किया दावा। सुरक्षित स्थानों पर भी आई दरारें। हिमालय पर अध्ययन करने वाले जियोलॉजिस्ट एसपी सती का मानना है कि ये मल्टीपल फेलियर है और ये एक बड़ा भू धसाव है, क्योंकि अलकनंदा में पूरा स्वरूप समा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि विज्ञान से ज्यादा प्रशासन को काम करने की जरूरत है। ये अभी जो स्थिति है, ये लैंडस्लाइड, ये मल्टीपल फेलियर है और ये सब्सिडेंस है और ये इसको धसाव जिसको कहते हैं, ये सीधे सीधे अलकनंदा में समा रहा है ये पूरा स्वरूप। तो अभी जो स्थिति है उसमें विज्ञान से ज्यादा उसमें प्रशासन को करना होगा। आज जो स्थिति आ गई है, इससे पहले जब हमारी रिपोर्ट आई थी तब भी कुछ हमने जून जुलाई में रिपोर्ट सबमिट की थी, तब भी ऐसी स्थिति थी कि कुछ साइंटिफिक तौर पर किया जा सकता था, जियो इंजीनियरिंग मेजर्स लिए जा सकते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि 15-20 हजार लोगों के तत्काल जीवन पर संकट है। तो अभी वहां प्रशासनिक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, लोगों को तत्काल वहां से इवैक्यूएट करने की जरूरत है और उनको अन्यत्र बसाना, क्योंकि अब वो रुकने से रहा। अब कोई भी मेजर्स रोकेगा नहीं और आज ऐसी स्थिति भी नहीं है कि अगर रोक दिया जाए तो कुछ वो मकान जो अभी टूटने के कगार पे हैं वो रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या जोशीमठ खतरे की जद में है? क्या वहां मौत मंडरा रही है? क्या ये शहर जमीन में धंस जाएगा? क्या ये शहर जमींदोज हो जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो यहाँ के लोगों के मन में दिन रात झकझोर रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जोशीमठ के हालात पहले से और खराब हो चुके हैं, जिससे 15 से 20 हजार लोग आने वाले समय में और भी जमीन धंसाव से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की स्टडी करने वाले जियोलॉजिस्ट एसपी सती का मानना है कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाल लिया जाए, क्योंकि अब ये धंसाव रुकने वाला नहीं है। असल में जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन के मलबे में बसा हुआ शहर है और 1935 में एक स्विस एक्सपीडिशन आया था। वो प्रोफेसर हेम और प्रोफेसर गांसर, उनकी एक रिमार्केबल मतलब लैंडमार्क बुक है जिसको कहते हैं जिसका टाइटल है जियोलॉजी ऑफ सेंट्रल हिमालय। उसमें उन्होंने उस टाइम पे बता दिया था कि संपूर्ण जो जोशीमठ है वो बड़े मलबे के ढेर में बसा हुआ, ये मलबा ऊपर घोड़सों से वहां से आया है, तुम्हारे पास की साइड से। इसका इतिहास भी है कि यहाँ भूस्खलन लगातार आए हैं। हिस्ट्री में इसके रेफरेंस मिलते हैं कि 1000 साल पहले कत्यूर वंश की राजधानी यहाँ हुआ करती थी।
तो उस समय भी राजधानी को शिफ्ट किया गया था क्योंकि लैंडस्लाइड आया था। 1976 में जब वहाँ लगातार दरारें आ रही थी तो तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर उन्होंने मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ कंस्ट्रक्शन अवॉइड किए जाएं, यहाँ बड़े कंस्ट्रक्शन अवॉइड किए जाएं, यहाँ के जो बड़े बड़े भूस्खलन के पुराने मलबे के जो बड़े बड़े इरेटिक बोल्डर्स हैं उन पे कुछ भी छेड़छाड़ न की जाए, स्लोप में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था हो, ये कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें, जोशीमठ की जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कमान संभाला है और 600 से ज्यादा परिवार को तुरंत रेस्क्यू करने के निर्देश दिए। जिनके घरों में दरार आ गई है, सीएम धामी ने जोशीमठ का हवाई सर्वेक्षण भी किया। आपदा प्रबंधन की एक टीम ने जोशीमठ जमीन धंसने की घटना पर अध्ययन कर रिपोर्ट शासन को सौंपी है। जियोलॉजिस्ट एसपी सती का कहना है कि असल में जोशीमठ एक पुराने मलबे में बसा हुआ शहर है, क्योंकि जियोलॉजी ऑफ सेंट्रल हिमालय में ये बात लिखी गई है, जोशीमठ जहां पर बसा है ये पहाड़ का मलबा पुराने समय में कभी नीचे रहा होगा और 7 फरवरी 2021 को ऋषि गंगा त्रासदी आई थी, उसकी वजह से टनल में पानी घुस गया था। ये 4-5 फैक्टर तो हमने बताया कि जो थे कि वहाँ एक तो ये है कि अलकनंदा नदी नीचे स्लोप को बराबर काट रही है, तो जो ढाल है जोशीमठ का वो लगातार उसकी उसकी पाँव काटे जा रहे हैं, तो वो नीचे को खिसकता है। एक तो ये बात है। दूसरा मैंने कहा कि अनियंत्रित निर्माण और उसकी वजह से जो ड्रेनेज, वहाँ अनियंत्रित ड्रेनेज है, वो पानी के सीपेज, वो 2-3 चीजें। तीसरा 2009 में भी एक टनल तपोवन परियोजना का एक टनल में पानी रिसा था सडन। तो हुआ क्या कि अगर पानी सैचुरेटेड है, पहाड़ों में जो पानी होता है वो मैदानों की तरह नहीं होता। पानी का जो अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर होता है मैदानों में, वो एक लेवल तक सैचुरेटेड पानी रहता है, वो नीचे जमा रहता है बारिश का पानी, और उसके ऊपर एक खाली जो बिना पानी का क्षेत्र रहता है जमीन का। यहाँ पहाड़ों में ऐसा वाटर टेबल नाम की कोई चीज नहीं बनती। यहाँ दरारों में पानी होता है या फिर जो ऐसा असंगठित मलबा भूस्खलन का है उसमें पानी उसने एब्जॉर्ब किया रहता है। जोशीमठ मामले में फिलहाल शासन स्तर पर पूरी गंभीरता बरती जा रही है। लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार किया जा रहा है। मैंने जैसा पहले भी कहा है कि स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसको हमको तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कई दिशा में हमने कार्रवाई करने का प्लान बनाया है और इसमें पिछले दिनों हमने एक टेक्निकल कमेटी भेजी थी जिन्होंने अपनी एक रिकमेंडेशन दी है, जिसमें उन्होंने जल निकासी के बारे में बताया है कि जल निकासी नहीं होने के कारण जो मिट्टी है, मिट्टी में ही पानी जाता है, सोख होता है, उसके कारण धंस रही है ज़मीनें और ज़मीनें धंसने के कारण दरार पड़ेगी, क्रैक्स आएंगे। उसी तरह से आपका सीवर सिस्टम में नहीं होने के कारण भी सारे घरों के जो सीवर का पानी है वो ज़मीन में ही मरता है, वो भी एक कारण है, इसके कारण धंसाव हो रहा है। इसके अलावा अलकनंदा नदी के कारण इरोजन भी हो रहा है, उसके कारण भी कटाव हो रहा है। कई जगह ऐसा है जहाँ पर कि स्लोप अस्थिर है, जिसको कि हमको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे हमने कार्रवाई करने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को बताया है। उन्होंने यूआई फ्लोट किया है, उसका 20 तारीख को बिड खुलेगा। उसमें फिर वो जो भी संस्था उसमें आएगी उनके द्वारा टेक्निकल स्टडी की जाएगी, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे और उसके पश्चात जो भी रिकमेंडेशन होगा उसके अनुसार हम उनकी जो डीपीआर होगी उसके अनुसार हम कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। पहला सबसे सर्वप्रथम उनके द्वारा जल निकासी का पूरा प्लान तैयार किया जाए, किस तरह से जोशीमठ शहर का जो स्टॉर्म वाटर है, बारिश का पानी है और अन्य जो वाटर का निकासी है उसको ठीक किया जाए। सीवर सिस्टम का काम काफ़ी दिनों से चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और कहीं पर सीवर लाइन बन भी गए हैं लेकिन उसमें कनेक्टिविटी नहीं है लोगों के घरों के। कनेक्टिविटी हो भी गई है लेकिन सोक पीट को हमने बंद नहीं किया है।
तो इन सब चीज़ों पे हमें काम करने की आवश्यकता है। उसके लिए भी हमने तत्काल प्लान उनसे मांगा हुआ है। जिला प्रशासन से हमारी वार्ता हुई थी, उन्होंने एक सर्वे किया है किन किन घरों में ज़्यादा क्रैक्स हैं, उनको तत्काल वहाँ शिफ्ट कराने की आवश्यकता है। तो शिफ्ट कराने के लिए एक टेम्प्रेरी हम व्यवस्था कर सकते हैं और वो हम जल्द ही करेंगे। दूसरा, उनको पुनर्वासित किया जाए दूसरे जगह पर, उसके लिए हमें जगह देखनी पड़ेगी और जगह देखने के बाद वो सुरक्षित जगह मिल जाती है तो जिन घरों को तत्काल विस्थापित किए जाने की आवश्यकता है वो हम करेंगे। कितने लोग सर पुनर्वासित हो देखिए, एग्जैक्ट नंबर अभी हम 15 तारीख तक हमने डीएम को कहा है कि एग्जैक्ट नंबर हमें चाहिए, कहाँ किन किन जगहों पे कौन कौन से घरें हैं जहाँ पर कि क्रैक्स इतनी ज़्यादा है कि रहना वहाँ पर उन घरों में निवास करना डरावना हो सकता है। दूसरी ओर खौफ के बीच जिंदगी गुजार रहे जोशीमठ के लोगों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां लोगों ने एक बड़ा मशाल जुलूस निकाला और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम लगा दिया। वहीं पूरा जोशीमठ बाजार बंद करने की अपील की गई है। ऐसे कि कल रात पूरा रात भर आवाज आती रही और ये माउंटव्यू हो, ये होटल बड़े बड़े जो माउंटव्यू और मलारीन है, इनमें भारी भारी दरारें पड़ गई 2-2 फीट की। और स्थिति ऐसी रही, रात भर हमको आग जला के आग का सारा रोड में रहना पड़ा और शासन प्रशासन ने हमारी कुछ नहीं सुनी। हमने जिलाधिकारी से कराया, उप जिलाधिकारी से कराया, सबसे मौका करा दिया, सबने आश्वासन दिया, अभी तक उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। हमारा ये था कि इनका मानक चेक होए और ये होटल कम के जाए, है कि नहीं? इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। हम लोग इतने परेशान हैं, हमारी रोजी रोटी छिन गई। हमारा मकान बन रखा था, किराया था, थोड़ा बहुत हम उससे बड़ा गुजारा कर रहे थे। हमारे पास कुछ ही नहीं है और आगे सरकार देखे जीते हैं कि मरते हैं। प्रशासन ने कहा कि भाई जो अभी निर्माण है इसको हल्का करवाएंगे हम लोग और हम इसी चक्कर में बैठे रहे। प्रशासन आज ही कम कराते, इसका हल्का कम कराता है और प्रशासन ने जो है ये भी संदेश दिया था कि भाई इसको जल्द से जल्द तोड़ा जाएगा और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर कल रात को हम जो है 1:30-2 बजे से हम रोड में आए, जब इस पर बहुत भयंकर आवाज आई और इस पर मोटी दरारें भी हो गई। कैसी आवाजें थी? आवाजें चड़क की आवाजें आई। उसके बाद हम सब किराएदार वगैरह जो है खाली पहले ही करा दिए थे और अभी बैंक का लोन भी हम पे लोन भी जो है बैलेंस है, बच्चों की पढ़ाई है और सब जगह से हम ये होटल की दहशत से, बाकी होटल हमारे कमरों पर दरारें कम है मगर जो है होटल के दहशत से जो है हम 6-7 परिवार जो है होटल के दहशत से छोड़ के जा रहे हैं हम। जोशीमठ तहसील की इमारत में भी कुछ दरारें दिखने लगी हैं। सरकारी इमारतों में दरार पड़ने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसमें अन्य जगह से भी जैसे सूचना आई थी, जो मनोहर बाग क्षेत्र में ही जहाँ पे लोगों के घर में थोड़ी दरारें थी, उनका थोड़ा बहुत दरारें और बढ़ने की सूचना आई है और इसी क्रम में हमने मनोहर बाग वार्ड में ही होटल माउंट व्यू के नीचे जो 5 परिवार रह रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी दरार आई थी, उनको नगर पालिका के डॉमेट्री में शिफ्ट कर दिया है। 4 परिवार वहाँ रह रहे हैं, एक परिवार को खंड विकास के ऑफिस के पास में ही शिफ्ट किया गया है। सब देख रही है तो क्या इधर भी सिंक कर रहा है? जी देखिए, आज आपने देखा तो तहसील के भवन में भी कुछ हल्की सी दरारें दिख रही हैं, तो इसको देख के तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये दरार जो है, मतलब जो ये थोड़ा बहुत एरिया दायरा बढ़ते जा रहा है। बहरहाल जोशीमठ में हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़कों में चौड़ी दरारें आ गई हैं, तो वहीं घर भी मलबे में तब्दील होने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे और रेस्क्यू के निर्देश के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में तो है, लेकिन आशियाने में आई दरार ने जोशीमठ के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सुरेंद्र ढाका, जोशीमठ, न्यूज़ इंडिया।